Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is marginalia by Richard Wilbur. मार्जिनेलिया का वर्ड मार्जिन से निकला है। मार्जिन के बारे में हम सबको पता है कि जब भी हम कोई काम लिख रहे होते हैं, कोई असाइनमेंट बनाते हैं या टेस्ट देते हैं, तो हम किसी पेज पे जो है लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं साइड पे। उन लाइंस का क्या मतलब होता है कि हमने इन मार्जिन लाइंस के अंदर अंदर रहना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना, इसके अंदर अंदर लिखना है जो भी लिखना है। इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी में भी कुछ मार्जिन होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिसे उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये जो पोइम है थोड़ी फ़िलोसॉफिकल है, ज़रा समझने में आपको मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे से समझ आ जाएगी। द पोइम इज़ philosophizing an important reality of life and puts forward his statement which is scientifically true that all forces of life are centrifugal। अब क्या है कि ये पोइम जो है फ़िलोसॉफिकल है और इसमें जो है इंसान की ज़िंदगी की जितनी भी हक़ाइक़ होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है। इसके अलावा पोइट ने इसको थोड़ा सा साइंटिफिक टच देने की भी कोशिश की है। तो फिर इसमें एक वर्ड जो आपने देखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है मरकज़ से दूर। मतलब ये मरकज़ से दूर लेके जाने वाली फोर्सेज जो होती हैं ना, वो इंसान की ज़िंदगी में जो हैं वो वर्क करती हैं। द फोर्स ऑफ लाइफ इज़ प्रेशराइज टू द बॉर्डर और पोइटिकली स्पीकिंग टू द मार्जिन ऑफ लाइफ। अब इंसान की जो ज़िंदगी है वो उसका जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली जो है इंसान अपनी मौत के करीब जो है वो जाता रहता है। ये मतलब उसकी जो लाइफ के जो मार्जिन है ना, वो उसकी एक लिमिट है, वो जब ओवर हो जाएगा तो उसकी जो लाइफ है वो एंड हो जाएगी। बिकॉज आर एनर्जीज एंड क्वालिटीज लाई इन द सेंटर ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी की जितनी भी एनर्जीज होती हैं ना, वो सेंटर में रिलाई करती हैं। मतलब कि हमारे विजन्स जो होते हैं, हमारे ख्वाब होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब हर इंसान को तो पूरी नहीं ना होती। हर इंसान की विश जो है उसको तो फुलफ़िल नहीं किया जा सकता। तो इंसान क्या करता है कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, अपनी एनर्जीज लगाता है। जैसे कि आप लोग एम इंग्लिश कर रहे हैं तो आप लोग अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं इसको पास करने के लिए। We cannot utilize them in best possible manner or dreams, visions and desire to lie in the center। अब हम इनका हर अपने ड्रीम को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि कुछ को हम पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जो है अपनी पूरी कोशिश करते हैं। बट इट इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ डैट और अचीवमेंट्स आर सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन क्या है कि हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो सेंट्रीफ्यूगल होती हैं, मरकज़ से दूर होती हैं। द रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ डेवलपिंग आर प्रोसेसिंग फ्राम सेंटर आउटवर्ड्स। कि ज़िंदगी की हकीकत ये है कि ये सेंटर से जो आउटवर्ड जो है फोर्सेस होती हैं उसको रिलाई करता है। मार्जिनेलिया इज़ अ पोइम अबाउट पोइटिक इंस्पायरेशन। इसके अलावा ये पोइम पोइटिक इंस्पायरेशन के बारे में। पोइटिक इंस्पायरेशन कहते हैं कि पोइट को जो पोइट्री लिखने की पावर मिलती है, उसको जो उसके माइंड में जो थॉट्स आती हैं, जो आइडियाज़ आते हैं, डैट थिंग्स एंड आइडियाज़ कम इन टू द माइंड एंड देन फेड अवे, और फिर फेड हो जाते हैं। पहले जो है वो, जैसा कि हमने आपको याद हो नहीं, अभी आपने नहीं पढ़ा, पार्ट 2 की पोइम है वो थॉट फॉक्स, वो भी जो है ना वो पोइटिक इंस्पायरेशन के बारे में ही है। एंड हैज़ नो प्रॉपर लिमिट और बाउंड्रीज बिकॉज मार्जिन आर इंटरमिंगल। तो इसकी कोई प्रॉपर लिमिट्स नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो इस वजह से उसकी जो थॉट्स होती हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं विद ईच अदर एंड हैव नो प्रॉपर डिस्टिंक्शन, और उसका कोई फ़र्क नहीं रहता। वी हैव और ड्रीम्स डिज़ायर्स ऑफ अ स्टैंडर्ड लाइफ। अब हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे एक अच्छी जो है एक लक्ष्यस लाइफ मिले, उसके ख्वाब पूरे हों। बट वी कैन नॉट मटेरियलाइज आवर ड्रीम्स। लेकिन अपने ख्वाबों को पूरा करना हर एक के बस में नहीं होता। बिकॉज द फोर्स ऑफ लाइफ इज सेंट्रीफ्यूगल एंड आवर ड्रीम्स लाइज इन द सेंटर ऑफ आवर माइंड। अब जितने भी ड्रीम्स हैं वो हमारे माइंड के सेंटर में पाए जाते हैं, और लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसको हर ख्वाब को पूरा नहीं होने देती। द बेसिक आइडिया ऑफ द पोएम इज डैट थिंग्स कंसंट्रेट एट द एजेस। इसके अलावा इसका मेन आइडिया ये है कि चीज़ें जो हैं अपने एजेस पे आ जाती हैं। मतलब कोई भी चीज़, अगर अब उसने जो है पॉन्ड की मिसाल दी है, स्लीपिंग की मिसाल दी है, कि हर चीज़ जो है अपना एक प्रॉपर जो सफ़र तय करने के बाद अपने एज पे आ जाती है, किनारे पे आ जाती है। द पोएट गिव्स एन एग्जांपल ऑफ पॉन्ड। पोइट जो है एक तालाब की मिसाल देता है, देन ऑफ स्लीप, नींद की, एंड फाइनली कंक्लूड्स दैट और स्लीप टेक्स अस अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। फिर कहता है कि जो हमारे ख्वाब होते हैं वो हमें रियलिटी की दुनिया से इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाते हैं। द एंड ऑफ आवर जर्नी इज़ डेथ। और हमारे इस सफ़र का अख्ताम जो है वो मौत की सूरत में होता है। थिंग्स ऑलवेज एक्सर्ट प्रेशर टू देयर बॉर्डर्स। चीज़ें हमेशा अपने बॉर्डर की तरफ प्रेशर लगाती हैं। फिशेज़ कम टू द बॉर्डर ऑफ अ पाउंड। मछलियाँ तैरते हुए तालाब के बॉर्डर पे, उसकी बाउंड्री पे, उसके एज पे आ जाती हैं। मैन ऑल्सो
कम ऑन द बॉर्डर्स ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ प्रेशर। इसी तरह से इंसान भी जो हैं जब उन पर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो वो भी किसी एज पे आ जाते हैं। द पोइट सेज व्हेन स्लीप कम्स डाउन अपॉन अस वी एंजॉय ब्यूटीफुल विजन्स एंड लिसन अ ब्यूटीफुल म्यूजिक। पोइट कहता है कि जब नींद हमारे ऊपर छा जाती है तो हम एक खूबसूरत ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं, खूबसूरत सा म्यूज़िक सुनते हैं। मैन इज़ लिफ्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। इंसान को नींद को जो है नींद इंसान को उठा के रियलिटी की वर्ल्ड से इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाती है। देर इज़ ऑल्सो मार्जिन बिटवीन सेल्फ एंड सेल्फलेसनेस। इसके अलावा इंसान की खुदी और बेखुदी के दरमियान में भी मार्जिन पाया जाता है। द स्टेट बिटवीन द सेल्फ एंड सेल्फलेसनेस इज़ द स्टेट ऑफ क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी की स्टेट होती है कि किसी भी चीज़ को आप आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आपके अंदर क्या क्या आर्ट है। इन द स्टेट द पोइट सीज अ हायर काइंड ऑफ ब्यूटी। अगर जो पोइट क्रिएटिव होता है या जिसके अंदर आर्ट मौजूद होता है वो एक स्किल है, तो वो उसको कोई चीज़ जो खूबसूरत होती है ना उसको खूबसूरत तरीन बना के लिखता है। ही सीज द ग्लिम्स ऑफ गुड एंड हायर ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। उसको जो है चीज़ जो कायनात की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से उनको समझता है। सो इन द रियल वर्ल्ड पोइट सीज एंड हियर्स द आइडियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि पोइट जो है जो उसकी आइडियल वर्ल्ड होती है जो कि वो इमेजिनेशन में अपनी सोचता है उसको लिखता है। देयर सीम्स टू बी अ क्लैश बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। तो इमेजिनेशन और रियलिटी जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं। हकीकत कुछ और होती है, ये तहयुलात कुछ और होते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ क्वाइट सूटेबल बिकॉज द होल पोइम डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्जिन एंड बाउंड्रीज। अब ये पूरी पोइम जो है इसमें मार्जिन की जो अहमियत को बयान किया गया है कि किसी भी चीज़ की लिमिट्स बाउंड्रीज क्या होती हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द पोइम इज़ आइडियल मोमेंट और सिचुएशन ऑफ द क्रिएटिविटी वेयर अ पोइट हैज़ इंस्पायरेशन फॉर दिस क्रिएशन। के पोइट अपने इंस्पायरेशन को अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए कुछ क्रिएट करता है, कुछ आर्ट जो है पैदा करता है, कुछ पोइट्री लिखता है। द एटीट्यूड ऑफ पोइम इज़ फिलोसफिकल एंड रोमांटिक। अब पोइम जो है उसने फिलोसफिकल अंदाज में और रोमांटिक अंदाज में लिखी है। और बेस्ट क्वालिटीज़ ऑलवेज रन अवे फ्रॉम अस। अब हमारी जो अच्छी खसूसियात होती है ना वो हमेशा हमसे दूर भागती हैं। वी कॉन्ट कैप्चर दैम, हम उनको पकड़ नहीं सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैप्चर दैम, बहुत मुश्किल होता है उनको कैच करना। इट अपीयर्स बिफोर अस इन ग्लिम्स एंड escape फ्रॉम अस। तो द म्यूज़िक विच वी लिसन इनसाइड इज़ इनसाइड अस। कि हमें जो है कोई ना कोई म्यूज़िक सुनाई देता है। हम जो कुछ चीज़ों से या कुछ ऐसे ख्यालात होते हैं जिनसे हम भागने की कोशिश कर रहे होते हैं वो लेकिन हमारे माइंड में मुंजमद हो जाते हैं, निकल नहीं पाते। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम याद करना चाह रहे होते हैं, जैसा कि आप लोगों का लेसन होता है वो आपको आपके माइंड से स्किप हो जाता है। इट इज़ नॉट आउटसाइड ऑफ अस और ऑन इमेजिनेशन क्रिएट्स म्यूज़िक इनसाइड अस विच वी लिसन। हमारी अपनी इमेजिनेशन जो होती है वो हमारे अंदर एक म्यूज़िक क्रिएट करती है जो कि हम सुनते हैं। इट इज़ नॉट आउटसाइड ऑफ अस, ये हमसे बाहर नहीं होता। और इमेजिनेशन क्रिएट्स म्यूज़िक इन विच वी हेयर इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। हमारी इमेजिनेशन हमें ऐसा म्यूज़िक सुनाती है जो कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी सुन रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू पोइट और पास्ट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर अस। तो पोइट के मुताबिक पास्ट की जो है बहुत बड़ी अहमियत होती है। देयर फॉर द पास्ट लव्स टू लिव इन द पास्ट द पोइट लव्स टू लिव इन द पास्ट। अब पोइट जो है वो उसकी पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो बहुत अच्छी हैं और वो माजी में जीना चाहता है। एंड देयर पास्ट मेमोरीज ही लुक्स इनटू द पास्ट एंड थ्रू देयर पास्ट मेमोरीज दे क्रिएट न्यू मीनिंग। अब उसने अपने पास्ट मेमोरीज को यूज़ करते हुए एक न्यू मीनिंग क्रिएट किए हैं और उनको पोइट्री के फॉर्म में लिखा है। ही सेल्स पास्ट विच वी फ्लॉग्स आवर सेल्स इन होप ऑफ गुड ड्राउनिंग। सो अकॉर्डिंग टू विल्बर क्रिएटिविटी इज़ इन बर्न। वो कहता है कि क्रिएटिविटी जो होती है ना वो इन बर्न होती है कि इंसान को जो वो यानी उसको पैदा नहीं किया जाता, वो इंसान खुदा की तरफ से गिफ्टेड होती है। इट इज़ गॉड गिफ्टेड, इट इज़ विद इन अस। ये हर इंसान के अंदर होती है। लेकिन क्या इंसान का ये काम होता है ना कि वो इसको एक्सप्लोर करे, इसको यूज़ करे अपनी स्किल्स को। इट डज़ नॉट हैव टू एक्वायर, इसको हासिल नहीं करना पड़ता, बट इट इज़ वेनिशिंग, लेकिन ये गायब हो जाती है, इसको डिस्कवर करना पड़ता है। देयर फॉर वी मस्ट बी रेडी टू कैप्चर एंड रियलाइज आर इनटू मटीरियल। तो ये इंसान का अपने शौक़ होते हैं या उसका अपनी कोशिश, अपनी स्ट्रगल होती है कि वो अपने अंदर के हुनर को पहचाने और उसको सामने लेकर आए। ही यूजेस नंबर्स ऑफ इमेजेस टू ड्राइव होम हिज आइडियाज़। इसके अलावा वो बहुत सी इमेजेस का भी इस्तेमाल करता है इस पोएम में। ही यूजेस जोलॉजिकल एंड बोटानिकल इमेजरी वेरी कॉमन इन अमेरिकन पोइट्री। अमेरिकन पोइट्री में जोलॉजिकल और बॉटनी रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा दिए जाते थे जो कि पोएम में उसने भी यूज़ किए हैं, जैसा कि हमने फ़िश के बारे में पढ़ा है। Introduced by the advancement of science, Wilbur says, "Is the pond surface is born to fish and man." The poem nicely presents the theme of dream. बहुत अच्छे अंदाज में वो एक ख्वाब के, हकीकत के, नॉलेज, इग्नोरेंस, स्लीप एंड एवरीडे लाइफ
एवरीडे लाइफ के हम लिखेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में बयान करता है। एज मार्जिनेलिया इज़ थॉट प्रोवोकिंग पोइम द पोइट मार्जिनलाइजेज एंड फिलोसफिकल लाइफ के इंसान जो पोइट जो है ना उस पोइम में इंसान की ज़िंदगी को मार्जिनलाइज करता है, उसकी बाउंड्रीज बताता है। अकॉर्डिंग टू पोइट लाइफ इज़ एन ओशियन, पोइट के अकॉर्डिंग ज़िंदगी एक समंदर की तरह है, विच एंड्स इन अ वर्ल्ड पूल, ऑल आर क्वालिटीज़ आर सेंट्रीफ्यूगल एंड कैन नॉट स्टे इन द सेंटर। अब कोई भी इंसान जो है वो सेंटर में नहीं रह सकता, उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सेंट्रीफ्यूगल होती हैं, वो मरकज़ से सेंटर से दूर जाती हैं। विल्बर स्टाइल इज़ मॉडर्न एंड परफेक्ट, उसने उसका जो स्टाइल है वो बहुत मॉडर्न है और बहुत अच्छे अंदाज में उसने लिखा है। द सेंटेंसेज आर शॉर्ट, द पोइम रन्स लाइक एन ऐसे, पोइम ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई ऐसे पढ़ रहे हैं। गिविंग एन इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटिंग एंड डेवलपिंग एन आर्गूमेंट एंड कंक्लूडिंग द प्रेजेंटेड मटीरियल, क्योंकि उसमें वन बाय वन स्टेप वाइज उसको लेके चला, उसने इंट्रोडक्शन करवाया है, अपने आइडियाज़ को बयान किया है, दलाइल दिए हैं और फिर कंक्लूड कर दिया है विद अ फाइन मैसेज, एक पैगाम के साथ। डाउटलेसली विल्बर टेक्निकली प्रूव्स हिमसेल्फ एज अ परफेक्ट क्राफ्टमैन इन द पोइम। तो जब हम इस पोइम को मार्जिनेलिया को पढ़ते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं रहता कि वो एक परफेक्ट क्राफ्टमैन है। टेक्निकली द पोइम इज मास्टर पीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये पोइम जो है इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर पीसेज में से एक है। टू कंक्लूड वी कैन से दैट मार्जिनेलिया इज अ स्टेट ऑफ माइंड कैटलाइज द सोशल चेंजेस एंड हाइब्रिड कल्चर्स। हम कंक्लूड करने के लिए कह सकते हैं कि मार्जिनेलिया जो है किसी भी इंसान की मेंटल स्टेट को कहते हैं। धो वी आर अवेक एंड स्लीप विच आर द टू कॉन्ट्रेरी, अगर हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, ये दो एक बिल्कुल बरक्स हैं, दोनों अपोजिट हैं। स्टेट्स ऑफ ह्यूमन बट एंड्स कैन बी अचीव इन हाइपोटोनिक स्टेट। लाइफ इज गोइंग ऑन एंड इट्स फोर्स विच इज सेंट्रीफ्यूगल विल कंटिन्यू ड्राइंग थिंग्स ऑन इट्स एट इट्स एजेस। अब ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं वो चीज़ों को सेंटर से एजेस की तरफ ले आती हैं, और विचेस विल रिमेन ओनली और ड्रीम्स और ड्रीम्स एंड विजन्स वी कैन नॉट मटीरियलाइज दैम। हमारे जो बड़े बड़े ख्वाब होते हैं वो हमारे इमेजिनेशन में ही रहते हैं, हर चीज़ को पूरा नहीं किया जा सकता, हर ख्वाब को, हर विश को पूरा नहीं किया जा सकता। इन सोसाइटी एवरीथिंग इज़ इन मोशन, हर चीज़ मोशन में होती है। एंड बेस्ट सोर्सेज लाई एट द एजेस, और जो बेहतरीन ज़राए होते हैं वो एजेस पे लेकर आते हैं। थो द मार्जिन आर एट द हाइस्ट पॉइंट योर डिलीगेंट एंड कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ माइंड कैन अचीव दैट अनअटेनेबल टारगेट। आई होप सो कि आपको पोइम की समझ आ गई होगी, थोड़ी सी मुश्किल है तो, लेकिन आप इसको कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।